सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 नाम के उपासकों की चर्चा करते हैं साधकजनों। इस बैठक में, अंतिम बैठक में, रोज़ यही चर्चा लगभग हुआ करेगी। नाम के रसिक, राम नाम के रसिक, भगवान नाम के रसिक। आज सर्वप्रथम चर्चा शुरू करते हैं देव ऋषि नारद की। जाने पहचाने रसिक हैं आप, बहुत अच्छी तरह से इन्हें जानते हो। हर वक्त हरि हरि उच्चारण करते रहते हैं, नारायण नारायण उच्चारण करते रहते हैं, राम राम उच्चारण करते रहते हैं। यही इनका काम है। ऐसे ही ये हमसे अपेक्षा भी रखते हैं। हम सब साधक भी इसी प्रकार से होने चाहिए। विचरते हुए महात्मा हैं, कहीं एक जगह पर टिकते नहीं हैं। यही इनका काम है, यही समझाते हैं अपने जीवन से भी और अपने उपदेशों से भी। भक्ति के आचार्य हैं साधकजनों। नारद भक्ति सूत्र इन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत उच्च कोटि का भक्ति का ग्रंथ है। इन्हें भक्ति के आचार्य माना जाता है। साधकों के आदर्श हैं। जहाँ कहीं कोई साधक अटकता है, उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं देव ऋषि नारद। आज साधकजन महर्षि व्यासदेव को अपने विषय में देव ऋषि नारद बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। महर्षि, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। पिछले जन्म से शुरू किया है, फिर आगे चलेंगे। देव ऋषि कहते हैं, महर्षि व्यासदेव जी, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, नौकरानी का पुत्र। 7-8 वर्ष की मेरी आयु थी। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ विधवा हो गई। मैं लगभग अनाथ सा हो गया। मेरे लिए पढ़ना लिखना संभव नहीं था। मैं स्कूल ही नहीं जा सका। घर में गरीबी थी। गरीब बच्चों के साथ ही मैं खेलता रहता। मेरी संगति बहुत अच्छी नहीं थी। परमेश्वर की कृपा, ध्यान दें, एक दासी पुत्र किसको अपनी कथा सुना रहा है? देव ऋषि नारद किसको अपनी कथा, पिछले जन्म के दासी पुत्र किसको कथा सुना रहे हैं? अपनी महर्षि व्यासदेव जी को। एक नौकरानी का पुत्र था मैं। मेरी संगति अच्छी नहीं थी, स्कूल में नहीं जा सका। मेरे पुण्य उदय हुए। उसी गांव में एक बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा आ गए। अपनी संतों की और टोली लेके चतुर्मास करने के लिए। मानो उनका निश्चय था, उनका निर्णय था, 4 महीने इस गांव में रहेंगे। मुझे विधवा पुत्र जान के, बेकार जान के गांव वालों ने उनकी सेवा में सौंप दिया। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। मुझे खाना भी वहीं से मिलता, मुझे सेवा का अवसर भी मिलता। यहाँ साथ ही साथ देव ऋषि थोड़ी थोड़ी बातें समझाते भी जाते हैं। कहते हैं, बिन सेवा वासना उन्मूल नहीं होती। इट नेवर गेट्स इरेडिकेटेड। वासना उन्मूल करना चाहते हो,
अपने मन का पवित्रीकरण करना चाहते हो साधक जनों, तो सेवा का अवसर मिले तो उसे पीछे नहीं हटना। जरूर थोड़ी बहुत सेवा, आप कुछ भी बन जाओ, कितने बड़े भी महान क्यों ना बन जाओ, कितने बड़े सिद्ध भी क्यों ना बन जाओ, सेवा बिल्कुल छोड़नी नहीं। किसी न किसी मात्रा में सेवा जरूर करते रहिएगा। ये जरूरी नहीं कि शारीरिक सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है। अनंत ढंग हैं सेवा करने के। आपका मन होना चाहिए सेवा करने के लिए। परमात्मा साधन जुटा देता है। मुझे सेवा करने का अवसर मिला संतों महात्माओं की। संत जी ने, बड़े संत जी ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। देवऋषि नारद कहते हैं मेरा पिछले जन्म का नाम हरिदास था। 2 वक्त महात्मा सत्संग किया करते थे। मैं सत्संग में भाग लिया करता था। अच्छा लगता था, कम बोलता था, इसलिए संतों का प्रिय था। बहुत बोलने वाले संतों को अच्छे नहीं लगते। ये साथ ही साथ छोटी छोटी बात समझाते हैं देवऋषि नारद। मैं कम बोलता था, संतों महात्माओं को बहुत बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। ये देवऋषि नारद महर्षि व्यासदेव को कह रहे हैं। मैं एक ढंग से बड़े संत जी का चहेता हो गया। वे मुझे बहुत प्यार करते थे, प्यार भरी दृष्टि से देखते रहते थे। महर्षि संत यदि अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी प्यार भरी दृष्टि से किसी को देखता है तो उसका भीतर बाहर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। संत दृष्टि में बड़ा बल है। ये देवऋषि नारद महर्षि व्यासदेव जी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो शब्द आप प्रयोग करना चाहो कीजिएगा, पर ये सब चीज वे बता रहे हैं। संत प्यार से किसी को देखता है अपनी दृष्टि से, उसकी अपनी दृष्टि होती नहीं है साधक जनों, उसकी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि हो जाती है। परमात्मा जब अपनी दृष्टि से, दया दृष्टि से किसी को देखता है तो उसका भीतर बाहर शुद्ध कर देता है, दिव्य बना देता है, उसके अंदर भक्ति का संचार कर देता है। आपकी तार भी अच्छी होनी चाहिए, तभी संचार होगा ना। आपने लकड़ी की तार रखी हुई है तो उस पर बिजली का प्रवाह नहीं होगा। तार भी सही होनी चाहिए, ये आपको बनानी है। साधक साधना करता है सिर्फ इसीलिए ताकि परमात्मा की कृपा का पात्र बन सके। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं हमारी साधना का, ध्यान का एक ही फल है कि हम परमात्मा की कृपा का पात्र बन सके। स्वामी जी महाराज के लिए साधना का कोई और लक्ष्य नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है। जो परमात्मा की कृपा का पात्र बन गया उसे और क्या चाहिए, बस सब काम उसका बन गया। देवऋषि नारद बता रहे हैं महर्षि व्यासदेव जी को। 4 माह पूरे हुए। कभी कभी कहते हैं मैं चौके में ही रहता था, पानी लाता था, पानी भरता था, संत जी को खाना दे देता था। उनके उठने से पहले मैं उठ जाता था और उनके सोने के बाद सोता था। देवऋषि नारद कहते हैं शिष्य इस प्रकार का होना चाहिए। गुरु के उठने से पहले उठे, संत के उठने से पहले उठे और उन्हें सुला के सोए। एक शिष्य इस प्रकार का होना चाहिए, ये देवऋषि नारद समझा रहे हैं। बड़े संत मेरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मुझे पूछा क्या खाया है तूने आज? मैंने झूठ नहीं बोला, कहा महाराज आज कुछ बचा नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे लिए कुछ है नहीं। बड़े संत जी महाराज ने मुझे अपनी जूठ खाने को दी। चुराई हुई नहीं। हम तो इस प्रकार से जूठ चोरी करना चाहते हैं ना। संत महात्मा ने अपनी इच्छा से मुझे जूठ खाने को दी। मेरे अंदर भक्ति उछाले मारने लग गई। मैं था करके नाचने लग गया। उस जूठ में ना जाने क्या था मुझे पता नहीं है, पर मेरे अंदर भक्ति कूदने लग गई। मानो जैसे मेरे अंदर से भक्ति का एक स्रोत सा प्रस्फुटित हो गया है। कीर्तन भक्ति, कीर्तन महर्षि परमात्मा को बहुत पसंद। मेरा कीर्तन बहुत अच्छा लगता था संतों को।
जब मैं नाचने लग गया तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लग गया। कीर्तन भक्ति संसार से संबंध तोड़वाने के लिए अमोघ साधन। देखो देवऋषि नारद कितनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का और संसार से संबंध तोड़ने का अमोघ साधन कीर्तन, संकीर्तन। देवऋषि नारद, आप इसको छोटी मोटी बात नहीं समझना। कीर्तन को, कीर्तन अर्थात भगवान की कीर्ति गानी, उसे कीर्तन कहा जाता है। नाम का कीर्तन, नाम संकीर्तन तो भीतर बाहर धोके रख देता है, साफ करके रख देता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार, पाप, अपराध सब कुछ नष्ट करके रख देता है। महर्षि में थई थई करके नाचने लग गया। आज संत जी महाराज ने मुझे नामदान दे दिया। नाम जपा कर मैं राम राम जपना शुरू हो गया। परमात्मा का नाम दिया, नाम जपना शुरू कर दिया, मंत्र जपना मैंने शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे करवाते गए, 4 महीने पूरे हो गए, उनका जाने का समय हो गया। मैं कहूं मुझे छोड़ो ना, मेरा कोई नहीं है, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मैं चौके में सोया रहूंगा, मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। आप जो घटिया से घटिया काम मेरे से करवाना चाहोगे मैं वही किया करूंगा, पर मुझे अपने से दूर ना रखो गुरु महाराज, मैं आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। संत से बिछड़ना, साधक जनों, गुरु महाराज से बिछड़ना बहुत कठिन हुआ करता है। यदि सच्ची लगन है, सच्ची प्रीति है आपके अंदर, तो ये बहुत कठिन बात है। आज देवऋषि नारद बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। हाथ जोड़ते हैं, नहीं महाराज जाओ ना, यदि जाना है तो मुझे साथ लेके जाओ, मुझे किसके सहारे छोड़ के जाओगे। ऐसी ऐसी बातें देवऋषि नारद बोल रहे हैं। नहीं वत्स, गुरु भी पक्के, नहीं वत्स, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तेरे ऊपर भी ऋण है, वह ऋण पहले उतार, उसके बाद फिर मेरी खोज करना, फिर मेरे पास पहुंचना। गुरु महाराज मंत्र दे के, जाप की विधि इत्यादि बता के तो चले गए। पांव पकड़े, जा रहे हो महाराज, जाओ, ठीक बात है। आपने कहा है जाप करो, ये करो, वो करो, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे हिसाब किताब करना नहीं आता, गिनती करनी नहीं आती, मैं क्या करूंगा। गुरु महाराज उसकी पवित्रता, उसकी सरलता पर मुग्ध होकर उसके सिर पर हाथ रख के कहते हैं, तू जाप किया कर, हिसाब किताब परमात्मा रखेगा। मैंने जाप करना शुरू कर दिया। मेरी मां जिंदा थी, मां का ऋण मुझे चुकाना था। मुझे गुरु महाराज ने कहा था, तेरे ऊपर तेरी मां का ऋण है, अभी तुझे इसे चुकाना है, सेवा करनी है। 12 वर्ष तक मैं जाप भी करता रहा। 12 वर्ष उनके जाने के बाद जाप किया। इसी बीच मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैंने अंत्येष्टि जो भी कुछ कर सकता था सेवा के बाद किया। मातृ ऋण से मैं मुक्त हो गया। मेरे पास कुछ नहीं था। देवऋषि कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था, बस पहने हुए कपड़े थे और इन्हीं कपड़ों में निकल पड़ा। मैंने जिंदगी में भीख नहीं मांगी। परमात्मा ने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। गंगा जी के किनारे वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के 12 साल और जप तप किया। परमेश्वर से मिलन की तड़प भीतर बढ़ने लगी। परमात्मा की याद तड़पाने लगी। प्रेम अंदर ठाठे मारने लगा। रोम बिल्कुल राम दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शनों के लिए बिलखने लग गया। ये साधक जनों असली उपलब्धि है जिंदगी की। किन चीजों के लिए रोते फिरते हो? संसारिक कामनाओं के लिए रोते फिरते हो जो क्षणिक सुख देती हैं, और वह भी दुख युक्त सुख। क्या बात है इस सुख की है? जो परमात्मा के लिए रोता है, जो परमात्मा के लिए तड़पता है, उस सुख की कौन कोई व्याख्या कर सकता है?
उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है? उस आनंद का कौन कहे? अपने मुख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो स्वयं अनुभव करने की चीज है, इतना ही कहा जा सकेगा। स्वयं अनुभव करो, पता लगेगा क्या ये आनंद होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। भीतर मन तड़प रहा है राम दर्शनों के लिए। दिन बीत जाते हैं रोते रोते, रातें बीत जाती हैं रोते रोते। लगता था परमात्मा मेरे अंग संग है, कहीं छुप के मेरा रोना देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं और रो, अभी और रोने की आवश्यकता है, और बिलख। वाह राम जी, तेरी करनी तो ही जाने। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे से दूर हैं। जितना अधिक रोता उतना अधिक मुझे महसूस होता है इतने ही मेरे अधिक निकट हैं। मेरी हर क्रिया को दिख रहे हैं, निहार रहे हैं और मुझे और भीतर से प्रोत्साहित कर रहे हैं, रो और रो, खूब रो। आखिर एक दिन मेरे ऊपर तरस आ गया। भगवान श्री ने झलक दिखाई। झट से उठा, उनके चरण पकड़ूं, उन्हें प्रणाम करूं, तब तक वे अंतर्धान हो चुके हुए थे। कहा, तेरे जैसे भक्त को मैं दर्शन नहीं देता। देखो साधक जन, देव ऋषि नारद अपनी कथा पिछले जन्म की बयान कर रहे हैं महर्षि व्यास देव के समक्ष। भगवान कहते हैं, मैं तेरे जैसे भक्त को दर्शन नहीं देता। क्यों महाराज, क्या बात है? तेरे अंदर भी सूक्ष्म वासना भरी पड़ी है, इरेडिकेटेड। जब तक ये अनमोल नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ये झांकी, ये झलक मैंने इसलिए दिखाई है कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, पर इतना प्रसन्न नहीं कि तुझे साक्षात दर्शन दूं। एक जन्म और लेना पड़ेगा तुम्हें। देवऋषि नारद कहते हैं, परमात्मा ने मुझे कहा एक जन्म तुझे और लेना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में मेरे दर्शन पाओगे। इतनी बात कह के तो आकाशवाणी जो हो रही थी वे भी शांत हो गई। मैं अपनी मृत्यु की इंतजार करने लग गया। ये भक्ति है देवी। मृत्यु का भय, भयराज। कौन मरना चाहता है? कैंसर का पेशेंट भी चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो। संतों महात्माओं के पास जाके आशीर्वाद मांगता है, मुझे निरोग कर दो, स्वस्थ कर दो। मरना नहीं चाहता। क्यों? मरने से महाराज खाता अपना साफ नहीं है। इतना भय लगता है व्यक्ति को मरने से, ना जाने वहां पर जाकर क्या हाल मेरा होगा, क्या मेरी दुर्दशा होगी। देवऋषि नारद मरने की इंतजार कर रहे हैं। आओ ना, कब मरना होगा। ईगरली वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहे हैं मृत्यु की। क्यों? अरे मरूंगा नहीं तो मिलन कैसे होगा? मरूंगा फिर जन्म होगा और फिर भगवान ने कहा है कि अगले जन्म में मिलन होगा। मांगलिक मृत्यु, कोई भयभीत करने वाली मृत्यु नहीं, मांगलिक मृत्यु। देवऋषि कहते हैं, मैं मांग रहा हूं मृत्यु आ, मृत्यु आ, पर मृत्यु आ नहीं रही। यही सिद्ध होता होगा ना, इसका भी समय है, इसका भी स्थान है, इसका भी ढंग है। आप इसे स्वयं तो बदल नहीं सकते। देवऋषि भी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु हो गई। देवऋषि कहते हैं, मृत्यु के उपरांत
मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। भक्ति की महिमा बताते हुए देवऋषि नारद कहते हैं, कहाँ एक नौकरानी का पुत्र संतों महात्माओं के सत्संग से, साधना से कहां का कहां पहुंच गया है। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना, मेरा नाम नारद रखा गया। इस उपलब्धि के लिए देवऋषि नारद 5 शब्द बताते हैं साधकजनों, और पांचों के पांचों शब्द स से शुरू होते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी में ये शब्द उतरने चाहिए। सिमरन, सेवा, संयम एवं सदाचार। 4 ही हुए हैं ना, 5वां भी बाकी है। पुनः सुनो, सिमरन, सेवा, संयम, सदाचार, 4 शब्द। 5वें के लिए कहते हैं, जब तक सत्संगति नहीं मिलती ये चारों शब्द जीवन में नहीं उतरते। 5वां शब्द सत्संगति। जारी रखेंगे साधकजनों। देवऋषि की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई। नारद तो अब बने हैं, अभी आगे क्या करते हैं, ये क्या होता है इनके साथ, कल कर लेंगे चर्चा। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। कृपा करो मेरे राम। रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। 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 ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो मेरे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। 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 ऐसी कृपा करो मेरे राम।
ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, 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 ऐसी कृपा करो मेरे राम। मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। भज मन रामं महाभिरामं, भज मन, 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 भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभि, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिराम, भज मन रामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिराम, भज मन रामं महाभिराम। देवऋषि नारद विचरते हुए महात्मा हैं, इन्हें जन कल्याण का कार्य सौंपा हुआ है। एक स्थान पर टिक के नहीं बैठते, घूमते रहते हैं। जिन्होंने ऐसा करना होगा, ऐसा करना ही पड़ता होगा। कभी कहीं कभी कहीं लोक संग्रह कहते हैं इसे। लोक संग्रह की उनकी इस प्रकार की वृत्ति, उनकी इस प्रकार की ड्यूटी लगाई हुई परमात्मा के द्वारा, तो ये काम वह किया करते। आज एक बहुत श्रमणीक सा स्थान देखा है, बड़ा मनमोहक चित्त आकर्षित हुआ उस स्थान की ओर। गति रुक गई,
हमेशा गतिशील रहते हैं। देवऋषि नारद कहीं टिकते नहीं, कहीं रुकते नहीं, चलते रहते हैं। उस जगह पर उनकी गति थोड़ी रुक गई, अवरुद्ध हुई। लगा बाहिर्मुखी होने की बजाय कुछ अंतर्मुखी वृत्ति होने जा रही है। इसलिए वो स्थान एक गुफा सी थी, उस स्थान में देवऋषि ने प्रवेश किया। वहीं ध्यान के लिए बैठ गए। परमेश्वर की ऐसी करनी समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी देवऋषि नारद की कि इसको समाधि तोड़ने वाला नहीं। किसी कारण से समाधि टूट नहीं रही। इंद्र जैसा ईर्ष्यालु आदमी, कुटिल आदमी, कपटी आदमी जब किसी को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उसे सहन नहीं होता। इसलिए सबसे पहले शंकाशील, जो स्वयं कुटिल हुआ करता है वह शंकाशील भी हुआ करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है अमुक व्यक्ति कुछ मेरा कुछ ना कुछ जरूर बिगाड़ने जा रहा है। ईर्ष्या के चिन्ह है। वह चाहे देवऋषि है, चाहे महर्षि है, चाहे इंद्र देवता है, किसी के अंदर भी ईर्ष्या है। ये बातें सब उसके अंदर से देखने को मिलती हैं। इसलिए कामदेव को भेजा, जाओ देवऋषि नारद इस वक्त समाधिष्ठ हैं, उनकी समाधि भंग करो, अपना प्रकोप दिखाओ, अपना प्रताप, अपना प्रभाव उन्हें दिखाओ और उनकी समाधि भंग करो। कहीं इसकी दृष्टि मेरे आसन पर ही तो नहीं है, ये मेरा आसन ग्रहण न करने पाए। कामदेव अपनी अप्सराओं के साथ वहां पहुंचे। ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा। साधक जनों कहते हैं इतना प्रभाव कामदेव ने अप्सराओं सहित दिखाया। दूर दूर तक हिमालय की चोटियों में, कंदराओं में, एकांत स्थानों पर संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उनके अंदर काम जागृत हो गया। देवऋषि नारद मस्त बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मानो कामदेव अपनी हार स्वीकार करते हैं कि मैं इस महात्मा पर कोई प्रभाव अपना नहीं दिखा सका। हाथ बांधे खड़े हैं। देवऋषि नारद के सामने अपनी आंख खोली, गुस्से नहीं हुए, प्रसन्न होकर कहा, जाओ इंद्र देवता को कहो आपकी राज्य की आवश्यकता नहीं। मानो 3 बातों पर तत्काल देवऋषि नारद ने विजय प्राप्त कर ली। काम पर क्रोध भी नहीं आया। भगवान शिव ने भी काम को मारा था, मार दिया, खत्म कर दिया उसे, जला दिया उसे। उन्हें क्रोध आ गया था। काम पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर क्रोध आ गया था। देवऋषि नारद को क्रोध भी नहीं आया। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मानो लोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली। 3 नरक के द्वारों पर विजय प्राप्त कर ली, काम, क्रोध एवं लोभ। बहुत हर्षित है। परमात्मा तो अपनी लीला दिखाता है, अपनी माया रचाता है। इसकी माया से बचना तो आसान है, लेकिन उसकी माया से कौन बचे? एक इंद्रिय अभी भी खाली है। देवऋषि नारद भूल गए हैं इस बात को। बेशक काम पर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, एक इंद्रिय अभी भी खाली है। कामदेव जाते जाते कह गए, देवऋषि सच कहूं, आप जैसा महापुरुष मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बस इतनी सी बात थी। एक इंद्री, ये कान खाली था, ये प्रशंसा सुनने वाली इंद्री खाली थी। बस फिर क्या था, मति बिगड़ गई। प्रशंसा रूपी वर्षा हुई तो मान रूपी घास उग गया है।
घास किसी भी खेत में उग जाता है साधक जनों, तो वह असली फसल को बढ़ने नहीं देता, उसकी सारी की सारी शक्ति जो है वह खींचता रहता है। यही हालत देवर्षि नारद के साथ हुई। प्रशंसा साधक जनों कितनी भी झूठी क्यों ना हो बड़ी मीठी लगती है, निंदा कितनी भी सच्ची क्यों ना हो कड़वी लगती है। देवर्षि नारद ने अपनी प्रशंसा सुनी है, अपनी वाहवाह सुनी है। तेरे जैसा महापुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, बस पर्याप्त था, इतना सुनना पर्याप्त। गर्वित हो गए। चलता हूं, सबसे पहले ये बात जाके सुनाता हूं भगवान शिव को। तू केवल काम पर विजय प्राप्त कर पाया, मैंने काम, क्रोध एवं लोभ तीनों पर विजय प्राप्त की। मानो प्रशंसा की भूख को और बढ़ा गई। जाके भगवान शिव के साथ बात करूंगा, वे मेरी प्रशंसा और करेंगे। ये और प्रशंसा सुनने की भूख मिटती नहीं है मेरी माता सज्जनों। आप सबको पता है इस बात का, या आपकी सेवा में कोई नई बात नहीं कही जा रही है। देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुंच गए, प्रणाम किया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। देवर्षि को देखकर राम चर्चा होगी। कुछ देर बैठेंगे, राम चर्चा करेंगे, और इनके पास कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। नहीं मालूम आज ये काम चर्चा नहीं, आज ये मार चर्चा, मार काम को कहते हैं, राम चर्चा नहीं, आज मार चर्चा करने के लिए ये आए हुए हैं। वही सब कुछ उन्होंने किया। भगवान शिव दयालु आशुतोष भगवान, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। और फिर देवर्षि नारद जैसा व्यक्ति हो तो क्या बात है। कहा, देवर्षि एक प्रार्थना करूं, तुम विचरते रहते हो, अभी भगवान के पास भी अब जाओगे, मेरी एक बात मानो, भगवान के साथ सामने ये खाता न खोलना। देवर्षि नारद की मति बिगड़ी हुई है इस वक्त साधक जनों, प्रशंसा के कारण, अभिमान के कारण। इसलिए सही बात जहन में नहीं आती, सही बात आदमी इवेल्युएट नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। मन में सोचा ईर्ष्या के कारण बोल रहा है, भगवान शिव को मेरे प्रति ईर्ष्या हो गई है। क्यों? स्वयं तो एक काम को मारा, मैंने तो इन तीनों को मार दिया है, मैं इनसे उत्कृष्ट हूं, सुपीरियर हूं। ईर्ष्या के कारण मुझे कह रहे हैं भगवान के साथ जाके बात न करना। कौन रोक सकता है साधक जनों। देवर्षि नारद भगवान के पास पहुंचे हैं। आओ देवर्षि, बहुत देर के बाद आए हो, क्या हाल चाल है, कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, बहुत व्यस्त रहा, वो चला गया था समाधि लगाने के लिए, वहाँ काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सबको पराजित कर दिया। भगवान कहते हैं देवर्षि, तुम्हें इन सबको पराजित करने की क्या आवश्यकता थी? तेरे नाम मात्र से ये पराजित हो जाते हैं। भगवान चुटकी ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, सब आपकी कृपा से हुआ है। देवर्षि नारद ने कहा। भगवान ने देवियों इस बात पर विश्वास नहीं किया, झूठ बोल रहा है। देवर्षि नारद, भगवान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, भले ही उसने कहा है सब आपकी कृपा से हुआ है महाराज। भगवान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। आप लोग भी तो प्राय कहते हो ना, सब आपकी कृपा है, यू नेवर मीन इट। यही यहां भी हुआ। इसके अंदर गर्व आ गया है, इसके अंदर मान आ गया है, इसका मान मुझे ही तोड़ना होगा, मेरा बच्चा है ये। माया रच, माया नगरी रचती, एक नगर बिल्कुल बैकुंठ जैसा, बहुत सुंदर नगरी। उसमें एक लड़की उत्पन्न करती, विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर, जो विश्व को मोह डाले वह विश्व मोहिनी। भगवान की रचना है, कोई छोटी मोटी रचना तो हो नहीं सकती है। आज स्वयंवर उस विश्व मोहिनी का विवाह है। दूर दूर तक सूचना पहुंच गई। ध्यान देना, भगवान ने अपनी माया का विस्तार कर दिया है।
अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे जाके कहेंगे, अपने नन्हे मुन्ने दूध पीने वाले बच्चे की मैं ऐसी रक्षा करता हूं जैसे एक महतारी अपने दूध पीने वाले बच्चे की रक्षा करती है। देव ऋषि उन्हीं के लिए ये सब कुछ रचा है। परमात्मा ने एक माया खड़ी कर दी है। देव ऋषि नारद वहां पहुंचे, विश्व मोहिनी को पहली ये दृष्टि में ही देख के तो मोहित हो गए। इसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। जो सबसे सुंदर होगा उसका वर्ण करेगी विश्व मोहिनी। स्वयं को लगा मैं शायद इतना सुंदर नहीं। सीधे भगवान के पास फिर गए, कहा महाराज मैं अमुक लड़की से विवाह करना चाहता हूं। देव ऋषि नारद औरों को माया से मुक्त करने वाले, मुक्त होने की प्रेरणा देने वाले, आज माया युक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रार्थना, मुझे अपना रूप दीजिएगा, अपना सौंदर्य मुझे दीजिएगा, ताकि सबसे सुंदर मैं बनूं और विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे। जो आपको ठीक लगे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वह कीजिएगा। बस देव ऋषि के ये शब्द देव ऋषि को बचा के, नहीं तो न जाने क्या हो गया होता। हाँ देव ऋषि वत्स, जिसमें तेरा हित होगा वही करूंगा। मन ही मन ठान लिया, तेरा अहित नहीं होने दूंगा। जिसमें तेरा हित होगा, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा, वही होगा। ये परमात्मा है, ये देवी देवता नहीं है। इस बात को कोई देवी देवता नहीं देखता। देवी देवता तो देखते हैं, उन्हें लेन देन में फायदा कहां है, व्यापारी है वह तो। परमात्मा व्यापारी नहीं है, परमात्मा मां है। वह हमारे कल्याण की देखता है, वह हमारे भले की देखता है, वह हमारे मंगल की ही देखता है। आप कुछ भी कहो वह मानता नहीं है। कोई मां अपने बच्चे को तेज छुरी नहीं देती, खिलौना दे देती है। छुरी से इसकी उंगल कट जाएगी, कुछ कट जाएगा, खून बहेगा। ये मां है। देव ऋषि नारद, जिसमें तेरा हित होगा वही करूंगा। भगवान ने देव ऋषि नारद को 3 रूप दे दिए। साधकजनों, माया का विस्तार देखो। देव ऋषि नारद को 3 रूप दे दिए। विश्व मोहिनी को तो वह बंदर दिखाई दे, काम भी ऐसा ही था, बंदरों जैसा। विश्व मोहिनी को देव ऋषि नारद बंदर दिखाई दे, इसको स्वयं को, अपने को भगवान दिखाई दे, और जो राजा महाराजा इत्यादि हैं उनको देव ऋषि नारद स्वयं दिखाई दे। 3 रूप दे दिए। भगवान स्वयं भी एक कैंडिडेट बन के तो वहां चले गए। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी। देव ऋषि नारद पास ही थे, बेचारे बस कर रहे थे ऐसे ऐसे कि मेरे गले में विश्व मोहिनी माला डाले। लेकिन विश्व मोहिनी ने देखा नहीं, बंदर के गले में कौन माला डालेगा। आगे निकल गए। वहीं पर साधकजनों, भगवान शिव ने भी अपने 2 गण भेजे हुए थे, पास ही बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद को ऐसे करते करते देखा तो कहा, पहले अपना मुंह जाके शीशे में देखो। चिढ़ गए देव ऋषि नारद, शीशा पास था नहीं। जल में जाके अपना मुखड़ा देखा तो बंदर दिखाई दिए। सबसे पहले इनको शाप दिया, जाओ अगले जन्म में राक्षस बनोगे, यही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। भगवान को भी शाप दूंगा, मेरे साथ छल किया है। जब व्यक्ति माया से ग्रस्त हो जाता है देवी और सज्जनों, तो ये सब बातें किस प्रकार से आ जाती हैं। भगवान को शाप दूंगा। अति क्रुद्ध देव ऋषि नारद भगवान की खोज में चल पड़े हैं। भगवान तो विश्व मोहिनी को लेके अपने चले गए, विवाह कर लिया विश्व मोहिनी से। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली, तो बाह में बाह डाल के ले गए उसको।
ढूंढ रहे हैं देव ऋषि नारद, कहां है क्रुद्ध। भगवान आगे से, एक तरफ विष्णुमुनि है, दूसरी तरफ लक्ष्मी है, बीच में भगवान श्री, तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, सामने से मुस्कुराते। देव ऋषि, क्या हो गया है महामुनि, बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? भगवान श्री पूछते हैं। हाँ ठीक है, मनमानी करते हो, सबसे बड़े हो ना, किसी का भय नहीं है, जलते हो औरों से, किसी को बढ़ते देख नहीं सकते, मानो जो कुछ मुंह में आया देव ऋषि नारद ने कह डाला। तुम जा कहां रहे थे? भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से पूछा। तुम्हें ढूंढने जा रहा था। पर देव ऋषि, क्रोध की सड़क पर चल के मुझे ढूंढ रहे थे? क्रोध की सड़क तो मेरे तक नहीं पहुंच जाती। देखो साधकजनों, भगवान शिव जो पार्वती को कथा सुनाते हैं रामायण जी की, जब सुनते, जब कहा, अरे पार्वती, देवऋषि ने शाप दिया, रोंगटे खड़े हो गए पार्वती के। देवऋषि जैसा ज्ञानी भक्त, परम भक्त, उसने भगवान को शाप दिया। क्यों? क्यों शाप दिया? इस क्यों का उत्तर भगवान शिव इस सारी कहानी के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए शाप दिया। देखो देवियों सज्जनों, बातें तो बहुत हैं, कल जारी रखेंगे आगे इस चर्चा को, लेकिन इस वक्त जब मति हमारी भ्रष्ट होती है तो क्या हाल होता है। हम भी प्रशंसा सुनते हैं जैसे देव ऋषि नारद ने सुनी, हमें भी प्रशंसा सुननी बहुत अच्छी लगती है जैसे देव ऋषि नारद को लगी। हम भी और प्रशंसा सुनना चाहते हैं, इससे कभी किसी की भूख तृप्त नहीं होती, मिटती नहीं है, और चाह बढ़ती है, अधिक से अधिक प्रशंसा मेरी हो। देव ऋषि नारद जैसा व्यक्ति प्रशंसा को सुन के तो भक्ति की शैली को भूल गया है। प्रशंसा तो भरत जी महाराज भी सुनते, प्रशंसा तो हनुमान जी महाराज भी सुनते हैं, सुननी पड़ती है, लेकिन उनमें से कभी किसी को गर्व तो नहीं हुआ, कभी अभिमान तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? वे भक्ति की शैली को कभी नहीं भूलते, भक्ति की शैली के अनुसार चलते हैं। भक्ति की शैली क्या है? संत महात्मा यहां समझाते हैं, जिस वक्त प्रशंसा की थाली आपके सामने आए, भोग प्रशंसा की थाली आपके सामने आए, उसी वक्त आपके दिमाग में आनी चाहिए ये बात, परमात्मा, भोग लगाना भक्ति की शैली नहीं है। हम भोग नहीं अपने आप को लगाते, भोग तो तुम्हें लगता है। ये थाली खिसका दो परमात्मा की तरफ। हे परमात्मा देव, ये मेरी प्रशंसा नहीं, ये तेरी प्रशंसा है। ये तेरी प्रशंसा तक का तो अंत ही कोई नहीं है, कोई ठिकाना ही कोई नहीं है, कोई सीमा ही कोई नहीं है। जितनी की जाए उतनी ही कम है। ये भोग तुम ही खाओ, हम तो प्रसाद लेते हैं महाराज, जो आप दोगे। जो संसार देता है वह हमें स्वीकार नहीं है। ये भक्ति की शैली है। मेरी माताओं सज्जनों, याद रखना इस बात को, ये इस भक्ति की शैली को कभी नहीं भूलना। ये हमारा मार्ग है, हम इस सतमार्ग के अनुयायी हैं, भक्ति के मार्ग के अनुयायी हैं। कभी भोग नहीं लगाना। भोग किसको लगता है? जिसे परमात्मा कहा जाता है। भोग परमात्मा को लगाओ। आपके सामने प्रशंसा की थाली आए, यशमान की थाली आए, उसे आगे से खिसका के भगवान की तरफ करो। लो महाराज, लगाओ भोग और हमें प्रसाद दो। देवऋषि इस शैली को उस वक्त भूल गया है। जब प्रशंसा सुनो, उसी वक्त आपके मुख से शब्द निकलने चाहिए, राम 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 राम। परमात्मा, प्रशंसा तो आपकी, जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रशंसनीय बना दिया है। मैं कहां था प्रशंसा योग्य? मेरे से यदि कोई कल्याणकारी, यदि कोई सत्कर्म हुआ है तो परमात्मा तेरी कृपा से हुआ है। ये उसी वक्त ये बात आपको याद आनी चाहिए, तो ही इस प्रशंसा रूपी भूत से बच सकोगे, नहीं तो कोई नहीं बचाने वाला। हनुमान जी महाराज भी इस भूत से डरते हैं,
प्रशंसा रूपी भूत से। जिस वक्त भगवान राम ने अपनी गोदी में सिर रख के तो प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज कहते हैं त्राही माम प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो महाराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या कह रहे हो हनुमान, किस चीज के लिए रक्षा मांग रहे हो? अभी लंका दहन करके आए हो, उस वक्त राक्षसों से रक्षा की आवश्यकता थी, तब तो मेरे से रक्षा मांगी नहीं, अब रक्षा किस चीज की मांग रहे हो मेरे से? कहा महाराज आपके चरणों का प्रताप, आपके नाम का प्रताप, मैं अकेला लंका के सारे राक्षसों को मार सकता हूं। आप एक बार इशारा करें, मैं अकेला उन सबको मार के लौटाऊंगा। पर इस प्रशंसा रूपी राक्षस से तो महाराज मैं भी डरता हूं। यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को और आगे। आज इतने पर ही, रात को सोने से पहले थोड़ा मंथन जरूर करना, थोड़ा मनन चिंतन जरूर करना, ताकि जो कुछ सुना है बाहर ना निकल जाए, इसका थोड़ा सा भाग अंदर भी रखिएगा। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गो, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गो, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, 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 जय गोविंद,
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद